हेलो एवरीवन। चलो एक क्वेश्चन इंश्योरेंस क्लेम्स का हम और करेंगे। सब ना जरा क्वेश्चन नंबर 16 पे आओगे। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो 16th क्वेश्चन। A fire occurred in the premises of Messrs. Kailash and Company on 30th September 13. From the particulars for the period 1st April 13 to 30th September 13, you are required to ascertain the amount of claim to be filed with the insurance company for loss of stock. Company has taken an insurance policy for 75,000 which is subject to average loss. Goods salvage was 27,000. GP रेशियो आपको दे रखा है 20%। तो एक काम करो, सीधे करंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना शुरू करो। ये साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 13 से, डेट ऑफ फायर 30 सितंबर 13। शुरू सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, दे रखा है 1,20,000। फिर आएंगी परचेजेस, दे रखी है 2,40,000। फिर आएंगी आपकी वेजेस, 75,000 की वेजेस में से 5,000 की वेजेस इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी से रिलेटेड है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो वो तो बैलेंस शीट में जाएगा, बचा 70,000। सेल्स 3,10,000। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, तो मेरे को बताओ फिर से, कुछ गुड्स प्रोप्राइटर ने विड्रॉ करे हैं फॉर पर्सनल यूज, क्या होंगी आपकी ड्राइंग्स। याद रखना ड्राइंग्स हमेशा किस पे आती हैं, कॉस्ट पे आती हैं, जबकि आपको जो 25,000 दे रखा है वो उन ड्राइंग्स की क्या दे रखी है, सेल्स वैल्यू। तो सेल्स वैल्यू से कॉस्ट पे आने के लिए प्रॉफिट माइनस कर दूं, कितना प्रॉफिट है 20%, 25,000 पे 20%, 5,000 का प्रॉफिट, तो ड्राइंग्स की कॉस्ट आ गई 20,000। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू कंसाइनी। अच्छा, जब आपने कंसाइनमेंट पे गुड्स भेजे होंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट किया होगा ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा। बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 18,000। फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड एंट्री एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 2500। बस लो जीपी निकाल लो, जीपी कैरेट डाउन। 3,10,000 की सेल्स है, उस पर कितना परसेंट, 20%, 62,000 का जीपी। बैलेंसिंग फिगर देखो, $141,500, 141,500। अच्छा, 141,500 आपका क्या आ जाएगा, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। यह आ जाएगा आपका स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 141,500। ठीक है, चलो यह आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट, एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस का फॉर्मूला स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 141,500 माइनस स्टॉक सैल्वेज्ड 27,000। तो आपको एक्चुअल लॉस हो गया 114,500 का एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस आ गया 1,14,500 का। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप, एवरेज क्लॉज। अच्छा, एवरेज क्लॉज अप्लाई तब करता है व्हेन इट इज अ केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस तब होगा व्हेन अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। पॉलिसी है 75,000 रुपए की, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 141,500। चलो फोर्थ स्टेप, क्लेम। फॉर्मूला यूज करो, अमाउंट ऑफ पॉलिसी 75,000, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 141,500 इंटू एक्चुअल लॉस 114,500। $60,689। बस इतने रुपए का क्लेम आपको मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से। हो गया मेरे ख्याल से, एक बार नजर डाल लो, है ना। हो गया क्वेश्चन हमारा, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एक हमारा रहता था, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1।
A company lodged a claim to the insurance company for 5 lakh in September. The claim was settled in Feb for rupees 3,50,000. How will you record the shortfall in claim settlement in the books of the company? पता है, मैं जरा सिंपल केस है, थोड़ी मेरी बात समझना। उसने कहा कंपनी लॉन्च्ड अ क्लेम टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर 5 लाख। पता है इस लाइन से मेरे को मतलब क्या क्लियर हुआ कि जो कंपनी है वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगने गई 5 लाख का। मुझे एक बताओ कि कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से 5 लाख का क्लेम ही क्यों मांगा? तो इसका तो लॉजिक मुझे समझ आता है कि कंपनी को नुकसान 5 लाख का हुआ, इसीलिए कंपनी क्लेम मांगने गई 5 लाख का, है ना। 5 लाख का नुकसान हुआ, इसीलिए क्लेम कितने का मांगा? 5 लाख का। तो बताओ पहले कंपनी को नुकसान कितने का हुआ? 5 लाख का। ठीक है, अब क्या हुआ? इंश्योरेंस कंपनी ने कंपनी को क्लेम दे दिया कितने का? 3.5 लाख का। तो मेरे को एक बात बताओ, मुझे 5 लाख का नुकसान हुआ था, जिसमें से क्लेम रिसीव मुझे कितने का हो गया? 3.5 लाख रुपए तो मेरा वापस आ गया। तो देखा जाए तो नेट लॉस मुझे कितने का हुआ? नेट लॉस मुझे 1.5 लाख रुपए का हुआ। इस नेट लॉस को हम नाम शॉर्टफॉल भी देते हैं। देखो लास्ट लाइन पढ़ो, हाउ विल यू रिकॉर्ड द शॉर्टफॉल इन क्लेम सेटलमेंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी? आपको कंपनी की बुक्स में इस शॉर्टफॉल की क्या बतानी है? जर्नल एंट्री। बहुत सिंपल है। मुझे एक बात बताओ पहले, नुकसान कितने का हुआ था? 5 लाख का, जिसमें से 3.5 लाख रुपए का तो क्लेम मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से, तो नेट लॉस आपको 1.5 लाख का हुआ। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, इसकी एंट्री, ये 1.5 लाख आपका क्या है? लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा। 1.5 लाख लो, ये एंट्री बन गई शॉर्टफॉल की। बीइंग शॉर्टफॉल इन क्लेम settlement, being shortfall in claim settlement debited to profit and loss account. Being shortfall in claim settlement debited to profit and loss account. तो हम ना जो क्वेश्चंस अब तक करे हैं वो सब लॉस ऑफ स्टॉक के हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। कल से हम नई पॉलिसी शुरू करेंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।